राम भाइयों। भैया जी, आपको पता ही है कि मोदी जी गए हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में उन्होंने कुछ हथियारों की डील, कुछ ईवीएम, कुछ मतलब बहुत सारी डीलें हुई जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी था। लेकिन एक काम और मोदी जी ने किया जिसको लेकर के भैया चाइना में लग गई चिलबिली। चाइना में चिलबिली क्यों लग गई? क्योंकि चाइना जो हमारे आसपास हरकतें कर रहा है, जैसे पाकिस्तान को बेवजह हथियार देना, पनडुब्बियाँ देना। पाकिस्तान के पास पैसे हैं, पर चाइना चाहता है कि भारत और चाइना थोड़ा इलझे रहें। इसी प्रकार से चाइना का जो अगला कदम था वो था बांग्लादेश। बांग्लादेश को फाइटर प्लेन देने की बात हो रही है। बांग्लादेश में तिस्ता रिवर वाला जो मैटर है उसमें चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है। चिकन नेक वाले मैटर में चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत ने उसको बहुत प्यार से समझाया, पर क्या होता है कि कई भूत ऐसे होते हैं वो बातों से नहीं मानते। बाकी आपको पता ही है कि ऐसे भूतों का क्या इलाज है। तो मोदी जी के पास ऐसे भूतों का पूरा इलाज है। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने भी चाइना को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। अब चाइना को कैसे घेरेंगे? चाइना के साउथ चाइना सी में जो भी देश हैं, वियतनाम या इंडोनेशिया, ऐसे देशों को भारत जो है ब्रह्मोस वगैरह देगा, हथियार देगा, अपने मिसाइल हैं वो देगा। तो उससे क्या है कि वहाँ बड़ी खलबली है कि इंडिया ऐसा मेहरबान क्यों हो रहा है। भाई, आप भी तो हमारे यहाँ आए हो। चलो, ये तो बात हो गई कि भारत उनको हथियार दे रहा है। भारत ने जो मजबूत कदम चाइना के पेट पे रखा है या कमर पे जो लात पड़ी है, वो किस डिसीजन से पड़ी है? वो डिसीजन है भारत का। आपने सुना ही होगा, निकोबार, ग्रेटर निकोबार एक परियोजना है जिस पे भारत काम कर रहा है। जिस परियोजना के नाम पे वो विपक्ष वाला बंदा बंगाल इलेक्शन छोड़ के निकोबार पहुंच गया था, निकोबार को बचाने के लिए, कि यहाँ की प्रजातियाँ हैं और यहाँ पर वन्य जीव है, उसके साथ सरकार छेड़छाड़ करना चाहती है। तो कुछ बुद्धिजीवियों को लगा कि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन चल रहा है उसमें से अचानक निकोबार कैसे पहुँच गए। क्योंकि आपको ध्यान होगा, माता जी ने भी निकोबार के लिए एक आर्टिकल लिखा था मोदी जी के बारे में कि भैया जी, ये क्या कर रहे हैं आप निकोबार में, ये कितना बड़ा खतरे की बात है। तो लोगों ने सोचा कि पश्चिम बंगाल इलेक्शन की वजह से ये लोग वहाँ गए हैं। वहाँ जाने का कारण कुछ और था, मैं आपको बताता हूँ। भारत निकोबार, ग्रेटर निकोबार करके एक परियोजना ला रहा है। उसमें जो निकोबार का सबसे लास्ट दक्षिण में जो द्वीप है, उस द्वीप पर भारत अपना नेवी का बेस बना रहा है और फौज भी वहाँ होगी। अब वो क्यों टेंशन की बात है, क्यों ये लोग निकोबार पहुँच गए? चाइना ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हें इतना पैसा वैसा देते हैं, आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? तो भारत वालों को बताओ इनको मोदी क्या करने जा रहा है। अब क्या होता है कि जो निकोबार का दक्षिण में सबसे लास्ट टापू है, उसका जो नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पे भारत नेवी का एक बेस बना रहा है। अब वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो चाइना का जो मलाका स्ट्रेट के नाम से, जिससे चाइना अपना व्यापार करता है, उसका द्वार कहा जाता है उसे, मलाका स्टेट को। मलाका स्टेट जो है उसका द्वार है वो इंदिरा पॉइंट के बिल्कुल पास है। अब मोदी जी इंडोनेशिया गए, तो इंडोनेशिया जाके ऐसा क्या हुआ जो चाइना को चिलमिली लगी? वो इसलिए लगी क्योंकि इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया मात्र 160 किलोमीटर दूर है। 160 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया का एक द्वीप है, एक ज़िला कह लीजिए, साबंग साबंग पोर्ट। साबंग पोर्ट को इंडिया मिल के इंडोनेशिया के साथ डेवलप करेगा, तो एक बंदरगाह वहाँ भी बहुत मजबूत बनाएगा। यानी कि जो बीच में मलाका चौक में 160 किलोमीटर का जो एरिया है, उस एरिए को भारत और उसके साथ इंडोनेशिया मिलके दोनों अपने अपने भारत अपना बंदरगाह पे तो काम कर ही रहा है, इंदिरा पॉइंट पे जो बन रहा है। उसके बाद में जो साबंग बंदरगाह है उसको भी इंडिया डेवलप करवाने के लिए उनके साथ हाथ मिलाया है। अब क्या हुआ कि मलाका चौक जो है 160 किलोमीटर का, जो मलाका द्वार है वो 160 किलोमीटर का है, भारत का अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया का साबंग बंदरगाह। अब उस 160 किलोमीटर के बीच में भारत की मौजूदगी, भारत की नेवी, भारत की सेना, भारत की मिलिट्री स्टेशन लगेंगे।
उससे चाइना को दर्द हो रहा है, क्योंकि चाइना अभी साउथ एशिया सी में चाइना जो है खुला घूम रहा था, ना कोई रोक टोक, ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला। अब भारत ने उसकी नकेल कसी है, इसको लेकर के चिलबिली मची हुई है बहुत ज़्यादा। अब विपक्ष भी कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। विपक्ष को क्या चाहिए कि चाइना जो बोल रहा है उस पर मूवमेंट तो करे, पर उससे कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि भारत की जनता उसको वोट के रूप में तब्दील नहीं कर पा रही है। इनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा। अगर मान लीजिए विपक्ष सत्ता में आती है तो ये निकोबार और जो जितने भी परियोजना चल रही हैं उनको तुरंत रोक दिया जाएगा एक फटके में। चाइना इसके लिए पैसा लगाने के लिए तैयार है कि आप इलेक्शन में हम पैसा लगाएंगे, भैया जी तुम मोदी की सरकार तो गिराओ, लेकिन आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। तो चाइना भी नाराज़ है कि यार तुम पे पैसा लगाना ना बेकार की बात है, तो उसको लेकर के चल रहा है। अब बांग्लादेश में जो चाइना हरकत कर रहा था, ये उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई है। अब देखते हैं क्या होता है। भारत ने ये साबित कर दिया है कि अब हिंद महासागर में सिर्फ भारत की चलेगी। अगर आप चाइना हो, आपके पास पैसा है, तो भारत के पास दिमाग है और शक्ति है, और आप भारत का मुकाबला इन विपक्ष से टुच्चे मुच्चे पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के नहीं कर सकते। तो भारत का मुकाबला करना है तो उसके लिए आपको और थोड़ा सोचना होगा। जय हिंद।